एक फ़ाइल प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो आई ड्रॉपर हम बेसिकली चूज़ करेंगे और आई मैं प्रेस करूँगा और ये देखेंगे आपको लेफ़्ट वाली बार के अंदर आपको एक आई ड्रॉपर लाइक एक आइकन मिल जाएगा, राइट। तो इस फाइल में आप देख सकते हो मैंने कुछ कलर फिल किए हुए हैं। आपको ये टाइप मिल जाएगी, डिफरेंट जो है वो टाइप स्टाइल्स हैं, एंड देन डिफरेंट शेप्स जिसके अंदर मैंने कलर फिल किया हुआ है और स्ट्रोक भी किया हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास राइट साइड पे एक इमेज है जिससे हम कलर पिक करेंगे। बहुत ही खूबसूरत एक जगह है अताबाद लेक, और इसके नीचे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं, डिफरेंट उनकी थिकनेस है, डिफरेंट पॉइंट्स में है, डिफरेंट कलर्स हैं, और आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा हमें डैश्ड डॉटेड भी मिल जाता है, राइट। और चलें जी, आई ड्रॉपर पिक करते हैं। आई मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और सबसे पहले आई हैव टू सेलेक्ट जिसके अंदर बेसिकली मुझे ये फिल करना है, राइट। तो मैं आई प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको पिक किया है तो उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसका फिल कलर था, स्ट्रोक था, उसके अंदर आ गया, राइट। मैं कंट्रोल जी करूँगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो नाउ यू कैन सी जो उसका स्ट्रोक था वो उसके अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ या अप्लाई नहीं हुआ। तो दोबारा कर लेते हैं। मैं अगर सिर्फ सिंपल करूं तो नाउ यू कैन सी स्ट्रोक और फिल कलर दोनों ही उसके अंदर अप्लाई हो रहे हैं, राइट। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करें, मैं इधर कर देता हूं, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ कलर जो है वो पिक हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसका स्ट्रोक हो चुका हुआ है, तो इसलिए वो उधर इंटैक्ट था, राइट। अच्छा जी, सेम गोज विद दिस टेक्स्ट जो टाइप फेस है, इसका भी देख लेते हैं। मैंने ये लेट्स से टाइप फेस मैंने बहुत ज़्यादा पैराग्राफ अपनी लेआउट में किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उन टाइप के ऊपर भी मैं यही टाइप फेस लगाऊं और यही स्टाइल लगाऊं। तो मैं आई प्रेस करूँगा। अगर मैं इसको कर दूं, नाउ यू कैन सी उसकी चेंज हो गया, ठीक है। नाउ इफ़ आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो आप देख सकते हैं फॉन्ट चेंज नहीं हुआ, टाइप फेस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कलर चेंज हुआ। सी, अमेजिंग, राइट। इसी तरह से एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको पिक किया और हमने आई प्रेस किया और ये कर दिया, ये चेंज हो गया। वेरी गुड, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं इमेज की तरफ। अब मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, मैं बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ग्रे को हम लेट्स से चेंज करना चाहते हैं और मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं ऑरेंज वाला पिक कर लेता हूँ ताकि ये करीब करीब रहें। आई प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे मैं पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट उसको मिल रहा है वो कलर चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है जी। तो ये है कि अगर हमने लेट्स से कि जो हम मूड बोर्ड बनाते हैं या कलर पैलेट बनाते हैं, हम बेसिकली किसी चीज़ से इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, ठीक है जी। इसका लेट्स से मैं एक और कलर ले लेता हूँ, इसकी मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से फ्रॉम हेयर। हम देखते हैं कि टर्कवाइज जो सी ब्लू होता है उसकी भी काफ़ी टोन्स हैं, इवन की ट्रीज़ की डिफरेंट टोन्स हैं। तो वी कैन से कि जी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एंड नाउ यू कैन से कि ये थोड़ा सा कलर पैलेट मैच कर रहा है इस इमेज के साथ, ठीक है जी। अब हम स्ट्रोक पे आते हैं। स्ट्रोक की एक डिफरेंट अपेयरेंस है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फिल, दिस इज स्ट्रोक। तो लेट्स से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इसके साथ, तो नाउ यू कैन सी हम इजीली चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आई प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं नाउ आई जस्ट वांट टू चेंज द कलर, तो वही शिफ्ट में प्रेस करूँगा, ठीक है जी। और आप देख सकते हैं ये कलर चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये फिल्ड है, ठीक है। इसको मैं एक तो इसको मैं नन करूँगा, देन आई कैन डू दिस। नाउ यू कैन सी मैं कलर चेंज कर, ठीक है जी। ये हो सकता है आपसे गलती हो जाए और आप करते रहें और आप कहें ये तो हो ही नहीं रहा, राइट। ठीक है जी, आई प्रेस करूँगा और मैंने कर लिया। अच्छा, आप ये नोट करेंगे कि इस स्ट्रोक के अंदर अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो आप देख रहे हैं इसके कैप्स और जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हैं, ठीक है जी। इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये मैंने पहले सेलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी ये चेंज हो गए हैं, ठीक है जी। तो दे जी गो। तो जी एक ये छोटा सा आई ड्रॉपर का मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दी है। मैं एक और आपको टिप देता चलूँ। जब हम आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं और अगर कैप्स लॉक आप बेसिकली टाइप करते हुए कभी कभी ये ऑन रह जाता है,
तो अब देख सकते हैं जब मैंने कैप्स लॉक को प्रेस किया है तो एक शेप चेंज हो गई है, बट दिस इज द सेम, बट उसकी शक्ल चेंज हो गई है, राइट। तो इसी तरह से अगर हम पेन टूल की बात करें, अगर मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ, ये देखें उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, राइट। तो इसी में भी ऐसे ही हो रहा है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। हम कैप्स लॉक करते हैं तो शेप चेंज हो गई। इसी तरह से हम देखें काम वही कर रहा है, ठीक है जी। सेम ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि इसी तरह से कि चेंज हो रही है अपीयरेंस, ठीक है जी। थोड़ा सा आई ड्रॉपर का मज़ीद देख लेते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो इसका जो है आई ड्रॉपर ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं, राइट। अब आप देख सकते हैं लेफ़्ट के ऊपर हमारे पास है आई ड्रॉपर पिक्स अप। पिक्स अप का मतलब है वो कहाँ से पिक करता है वो पॉइंट, एंड वी हैव दिस आई ड्रॉपर अप्लाइज। सो जो हम पिक करते हैं फिर उसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं चेक बॉक्सेस हैं, डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं और वेरिएबल्स हैं। लेट्स से इसमें कलर है, ट्रांसपेरेंसी है, ओवरप्रिंट है, इवन फिल्म में भी अगर मैं इसको करना चाहूँ तो देख सकते हैं। अगर मैं इसको ओपेसिटी को कम कर दूं, ठीक है जी, तो वो भी वो पिक कर लेगा क्योंकि वो फिल्ड है, राइट। वेल गाइस, एक और टिप है, मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, ठीक है, और इसको हम पिक करते हैं, कैप्स लॉक में कर रहा हूँ, तो देखें उसकी ओपेसिटी भी उसने पिक कर लिया क्योंकि आपने ये चेक किया हुआ है ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो मज़े का टूल है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें। तो अब हम स्लाइस टूल को एक्सप्लोर करेंगे, और मैंने एक और विंडो के अंदर हमने एक वेबसाइट की लैंडिंग पेज को ओपन किया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो, ठीक है जी। ये नॉर्मली लैंडिंग पेज होता है, आप इसको स्क्रॉल कर रहे होते हो, सी, ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, हम वेबसाइट्स बनाने के लिए उसकी स्लाइसिंग करते हैं, मतलब इमेजेस के हम स्लाइस बनाते हैं, राइट, ताकि हम जो डेवलपर है जो कोडिंग कर रहा हो उसको इमेजेस दे सकें, राइट। तो हमारे लेफ़्ट के ऊपर आप देख सकते हो ये एक स्लाइस टूल है, शिफ्ट के अगर मैं प्रेस करूं तो ये स्लाइस मेरे पास आ जाएगा। नाउ आई विल स्टार्ट डूइंग स्लाइसेस। मैं इस कॉर्नर से इसको रखूंगा, और इफ़ यू वांट कि जी पूरा बैनर मुझे स्लाइस करना तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है जी। एंड देन अगर मुझे कोई सब डिविजन्स करनी है, लेट्स से मुझे सिर्फ लोगो अलग से चाहिए, तो मैं इसका एक और स्लाइस बना दूंगा। देन इफ़ ये ग्राफिक जो आपको नज़र आ रही है ये आपको एक स्लाइस चाहिए तो ये बन जाएगा, राइट। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। हमने ऊपर वाला सेक्शन किया, हम एक ये सेक्शन भी कर देते हैं। नाउ यू कैन सी इसकी नंबरिंग हो रही है जैसे जैसे हम स्लाइसिस करें। तो ये 9 है, और आप ये देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये 10 है, ये सिर्फ हमें अभी इंडिकेट कर रहा है कि 10 स्लाइस जो है वो ये बन सकता है, राइट, अभी बना नहीं है। तो आप देख रहे हो जो नीचे जितना भी एरिया रह गया वो 10th के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो हम एक और स्लाइस लगा देते हैं। अब नाउ यू कैन सी कि उसको उसने थोड़ा सा डार्क कर दिया, विच इज़ लाइक 10th स्लाइस, और ये हमारा 11th फिर वो हमें इंडिकेट कर रहा है, और इस तरह से, राइट जी। अब थोड़ा सा हम इसको ऑन आर्ट बोर्ड थोड़ा सा अगर तो सेलेक्ट करने की कोशिश करें, नाउ यू कैन सी मैं इसको मूव अराउंड भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू मॉडिफाई दिस, ठीक है जी। और इसी के अंदर स्लाइस टूल में आपको स्लाइस सिलेक्शन टूल भी मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हम बाहर से इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब आप स्लाइसिस बना लेंगे तो हम एक कमांड लगाएंगे विच इज़ ऑल कंट्रोल शिफ्ट एस। जी जनाब, दिस इज़ सेव फॉर वेब, ठीक है। जब हम वेब इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से फिर इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी हमारे जो स्लाइसेस हमने बनाए थे वो हमें नज़र आ रहे हैं, और इधर से हम बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं। जो फाइल फॉर्मेट है, जेफ रखनी है, आपने जेप रखनी है, जैसे मैं PNG 8 कर देता हूँ इसको, राइट। और अब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है जी। इसको नीचे से मैं सेव करता हूँ। अब ये मेरे से पाथ पूछ रहा है, मैं इसको राफे के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम है इमेजेस स्लाइस्ड, ठीक है जी। हमने एक फ़ोल्डर बना ली इमेजेस स्लाइस के नाम से, इसमें मैं इसको सेव करूँगा। चलें जी, अब हम देखते हैं ये सेव कहाँ पे हुआ है, राइट। मैं राफे में जाऊँगा, इमेजेस स्लाइस में आया हूँ, आपने देखा इमेजेस,
नाउ यू कैन सी हमने जितने भी स्लाइसेस बनाए थे वो हमारे पास इमेजेस आ गए हैं, राइट जी। G20s तो आज हमने एक्सप्लोर